श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हमारा शरीर और संसार ये दोनों एक ही जाति के हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, मानस में गोसाई जी ने कहा है। क्योंकि दोनों ही नाशवान हैं। यह शरीर हमारे साथ रहता नहीं, यह निरंतर हमें छोड़ रहा है, परंतु भगवान निरंतर हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। भैया, आप सबको विदित ही होगा, लेकिन स्मरण नहीं रहता कि हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं नित्य प्रति मरती हैं और नित्य प्रति जन्म भी लेती हैं। जब तक हमारी आयु है तब तक ऐसा चलता रहेगा, पर भीतर ही भीतर यह सब सृजन और संहार का खेल चल रहा है और हम अपने विषय भोगों के आनंद में ऐसे उन्मत्त हो रहे हैं कि हमारा ध्यान भी इस तरफ नहीं जाता कि सांसें दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही हैं। हमें जिसका त्याग करना है उसका स्वतः ही निरंतर त्याग हो रहा है और जिन्हें प्राप्त करना है वह हमें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। केवल भोगों को भोगना और संग्रह करना, इन दो इच्छाओं का हमें त्याग करना है और ये दो इच्छाएं ही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हैं। भोग और संग्रह का, शरीर का त्याग तो स्वतः हो ही रहा है। हमारा जब हम छोटे थे वह शिशुपन नहीं रहा, किशोर अवस्था नहीं रही, युवा अवस्था नहीं रही, वृद्धावस्था भी चली जाएगी और एक दिन हम भी चले जाएंगे, ये पदार्थ भी चले जाएंगे, सब जा रहा है। हमें तो केवल इनकी इच्छा का त्याग करना है, इनको अस्वीकार करना है और भगवान निरंतर हमारे साथ रहते हैं। भैया, हृदय में जो धड़क रहा है वह उन्हीं का अंश है, वही चेतन तत्व है। वे हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर नहीं करते। हम भगवान को माने तो भी वे हैं और हम भगवान को न माने तो भी वे हैं। हम उन्हें स्वीकार करें या स्वीकार करें, किंतु वे हैं हमारी। किंतु यह जो संसार है ना, यह हमारी स्वीकृति अस्वीकृति पर निर्भर करता है। यदि हम संसार को स्वीकार करें तो वह है और यदि अस्वीकार करें तो वह नहीं है। यदि संसार हमारी स्वीकृति अस्वीकृति पर निर्भर नहीं होता तो फिर कोई भी व्यक्ति कभी संसार से असंग नहीं हो पाता, साधु नहीं हो पाता, संत नहीं हो पाता। भगवान की विलक्षण कृपा है कि यह संसार निरंतर हमसे बिछुड़ रहा है और भगवान कभी हमसे बिछुड़ते नहीं। सो हमें केवल संसार की इच्छा का त्याग करना है और भगवान की आवश्यकता का अनुभव करना है। किसी भी की क्षमता नहीं कि वह शरीर संसार को सदैव अपने साथ रख सके या खुद उनके साथ रह सके। न हम इनके साथ रह सकते हैं और न वे हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे हमारी सजाती नहीं हैं और इसीलिए संसार का कोई भी सुख सदा नहीं रहता, क्योंकि वह सुख हमारा नहीं है। सो उसकी इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। संसार को सत्ता हमने ही दी है, वास्तव में संसार की सत्ता है नहीं, क्योंकि संसार एक क्षण भी टिकता नहीं। हमें भ्रम होता है कि हम जी रहे हैं, किंतु सत्य की ओर यदि ध्यान दें कटु अवश्य लगेगा, किंतु वास्तव में हम प्रतिक्षण मर रहे हैं। माने कि हमारी आयु 70-80 वर्ष की है, उसमें से 40 वर्ष बीत गए तो अब 70-80 वर्ष की आयु रही नहीं, 30 या 40 की ही रह गई और हम सोचते हैं कि हम इतने वर्ष बड़े हो गए, पर वास्तव में हम छोटे हो गए। जितनी उम्र बीत रही है उतनी मृत्यु नजदीक आ रही है और हम करते क्या हैं? हम अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। अरे भैया, काल के गाल में जाने के लिए बैठे हुए हो, उस तरफ प्रतिक्षण सरकते जा रहे हो और ऐसे आमोद प्रमोद में मगन हो कि क्या कहा जाए।
सच्चा आनंद तुमने जाना नहीं, सच्चे सुख को तुमने सोचा नहीं। केवल इन्हीं में रमे हुए हो। जरा उस तरफ मुंह करके देखो, कितनी श्वासें बह गई, न जाने कितना जीवन शेष। वास्तव में तुम जो कर रहे हो वो जन्मोत्सव नहीं है, तुम मृत्यु महोत्सव मना रहे हो। वो कैसी विडंबना है कि मृत्यु का महोत्सव मना रहे हो, किंतु तुम उसके बारे में विचार नहीं करते कि क्या करना चाहिए। ऐसा करें कि जन्मोत्सव ना हो और वास्तव में मृत्यु महोत्सव बन जाए, मृत्यु भी हमारे लिए आनंददायी हो जाए, कोई भय ना हो उसका। जितने वर्ष गुजर गए उतने तो हम मर ही गए ना। सो जो निरंतर छूट रहा है उसको छोड़ना है, और जो निरंतर विद्यमान है उसको प्राप्त करना है। किंतु हम ऐसे ही कहाँ मानने वाले हैं। हम तो संसार को पकड़ते हैं, इसे छोड़ेंगे नहीं। और भगवान भी तो हमारा कल्याण ही चाहते हैं, सो वे भी जिद कर लेते हैं कि मैं छुड़ाकर रहूंगा, रहने दूंगा नहीं। हम किशोरावस्था को पकड़ लेते हैं, भगवान उसे नहीं रहने देते। हम युवावस्था को पकड़ते हैं, भगवान उसे रहने नहीं देते। हम वृद्धावस्था को पकड़ते हैं, भगवान उसे रहने नहीं देते। हम धन की सत्ता को पकड़ते हैं, उसके महत्व को पकड़ते हैं, भगवान उसे रहने नहीं देते। हम निरोगता को पकड़ते हैं, भगवान रहने नहीं देते। हम नित्य नया नया कुछ पकड़ते रहते हैं और भगवान छुड़ाते रहते हैं। यह भगवान की अत्यंत कृपालुता है हमारे ऊपर। वे बार बार हमसे यही कहते हैं कि तुम संसार में न फंस कर मेरी तरफ चले जाओ। अगर हम संसार को पकड़ना छोड़ दें तो बड़ा आनंद मिल जाएगा, तभी हमें शांति मिलेगी। दूसरों की सेवा करने से बड़ी सुगमता से इच्छा का त्याग हो जाता है। गरीब, अपाहिज, बीमार, बालक, विधवा, गाय आदि की सेवा करने से इच्छाओं का नाश होता है। संसार की इच्छा शरीर की प्रधानता से होती है। अतः विवेक विचार पूर्वक शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से इच्छा बड़ी सरलता से मिट जाती है। सृष्टि की रचना ही इस प्रकार हुई है कि एक दूसरे को सुख पहुंचाने से, सेवा करने से कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। शरीर संसार से ही पैदा हुआ है, संसार से ही पला है, संसार से ही शिक्षित हुआ है, संसार में ही रहता है और इस संसार में ही लीन हो जाता है। अर्थात संसार के सिवाय शरीर की कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। अतः संसार से मिले हुए को ईमानदारी के साथ हम संसार की सेवा में अर्पित कर दें। जो कुछ करें संसार के हित के लिए करें, केवल संसार के हित का ही चिंतन करें, उनके हित का ही भाव रखें और अपने आराम, मान, बड़ाई, सुख सुविधा, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि की कोई इच्छा न रखें तो भगवत प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। दूसरों को सुख पहुंचाने की अपेक्षा भी किसी को दुख न पहुंचाना, यह उससे भी ऊंची सेवा है। सुख पहुंचाने से सीमित सेवा होती है, पर दुख न पहुंचाने से असीमित सेवा होती है। भलाई करने से ऊपर से भलाई होती है, पर बुराई न करने से भीतर से भलाई का अंकुरण होता है। बुराई का त्याग करने के लिए 3 बातों का पालन आवश्यक है। हम किसी को बुरा न समझें, हम किसी का बुरा न चाहें और हम किसी का बुरा न करें। इस प्रकार बुराई का सर्वथा त्याग करने से हमारी वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। और जहां वह हुआ नहीं कि वे तो सामने खड़े ही हैं अपने हृदय से लगाने के लिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।